फाइंड में कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दिया हुआ हमें क्या है। जो दिया हुआ है उसके सहयोग से हम कुछ निकाल सकते हैं क्या। तो हमें दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। हम ये समझे कि यदि एंगल ए पर थीटा बनेगा तो सामने वाला क्या हो जाएंगे, लंब। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होते हैं, तो जिसके कारण आधार हो जाएंगे ए बी। और जाहिर सा कर्ण जो होता है हमेशा हमेशा के लिए वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है। तो इसमें देखेंगे यदि एंगल यहां बनेंगे तो लंब ए बनेंगे तो आधार क्या हो जाएंगे ए बी और कर्ण क्या होंगे ए सी। तो हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर होता है कर्ण यानी ए सी बटा ए बी। कर्ण बटा क्या होते हैं आधार। इसका मतलब कि ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13। हालांकि ये अनुपात में है, रियल वैल्यू के रूप में नहीं रख सकते हैं। और ए बी का वैल्यू है 12। क्या हम इसके सहयोग से हमें निकाल सकते हैं बीसी का वैल्यू। तो बीसी बराबर 8। हम पाइथागोरस पढ़ने से क्या जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा कौन है बीसी और एबी के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यानी हम निकालेंगे तो बीसी का स्क्वायर यदि निकालेंगे, बीसी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर होगा या नहीं। यानी इन दोनों भुजाओं में से कोई भी यदि निकालना हो तो बड़ी भुजा के वर्गों में से कोई दूसरा भुजा का वर्ग को घटाते हैं। तो हमें बड़ी भुजा जो है से एसी है, तो इसका वर्ग में से एक छोटी भुजा एबी को वर्ग करके घटाए हैं। तो ध्यान देंगे एसी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एबी का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर होगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 169 में से 140 जाएगा तो 25 आएंगे। और ये सब जो आ रहे हैं सो बीसी का स्क्वायर बराबर आ रहा है। तो इसीलिए बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, तो बीसी बराबर ये स्क्वायर इधर हटेंगे तो रूट चढ़ जाएंगे ना, तो बीसी बराबर यहां पर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और स्क्वायर से रूट खत्म होगी तो बीसी का वैल्यू कितना निकलेंगे 5। इसके बाद हम देखेंगे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन दिया हुआ है, कोस दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, इन सारे से कुछ भी नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है सेक दिया हुआ है, यानी साइन कोस tan और कॉसेक कोट का मान निकालना है इसको दिए हुए त्रिकोणमितीय अनुपात के सहयोग से। तो हम इसीलिए निकालेंगे साइन ए बराबर क्या होगा साइन ए बराबर यदि एंगल यहां बनेगा तो थीटा के सामने लंब, तो बीसी बटा हो जाएंगे एसी होता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो बीसी का वैल्यू कितना है 5 और एसी का वैल्यू 13, तो 13 निकालेंगे। उसके बाद कोस ए बराबर क्या होगा, तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें क्या है ए बी है, क्या है ए बी, तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा और बराबर में ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 12 और ए सी का वैल्यू 13 सेंट। उसके बाद साइन कोस के बाद हमें tan ए का वैल्यू निकालेंगे, तो tan ए बराबर हो जाएगा थीटा यदि ये तो लंब हो जाएगा यानी बीसी बटा ए बी। तो बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू निकाले 5 और ए बी का वैल्यू यहां से देख लेंगे ए बी का वैल्यू 12 है। उसके बाद कॉसेक ए, कॉसेक
ऐसे साइन का भी उल्टा होता है, और नहीं तो एंगल से भी देखिए, तो यदि एंगल के सामने वाला लांग होगा तो आधार होगी और कर्ण हो जाएंगे AC, तो होगा AC बाटा BC, AC बाटा BC। और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया हुआ है 13 और बटा 5, BC का वैल्यू 5 आया ना। उसके बाद सेक का वैल्यू तो इसमें निकाला हुआ है, तो सेक पे नहीं निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे साइन कोस टैन कॉसेक, सेक का निकल गया तो कोट का निकालेंगे, कोट A बराबर हो जाएगा थीटा, यदि यहां बनता तो सामने वाला लंब, तो आधार बाटा लंब होते हैं, यानी AB बटा हो जाएंगे BC। तो AB का वैल्यू कितना आया है, AB का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद BC का वैल्यू अभी हम निकाले 5, तो ये 5 हो जाएंगे, और यही आंसर होंगे। चलिए यहीं पे हम वीडियो का स्टॉप करते हैं, बाकी के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।